झारखंड में नगर निकाय चुनाव हो चुका है, इसको लेकर मतदान कर दिए गए। अब सभी पार्षद प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी, सभी के दिलों की धड़कनें तेज हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है परिणाम सामने वाला है, आने वाला है। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेयर प्रत्याशी रोशनी खलको है, तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या लगता है, जैसे आपका नाम है वैसी क्या रोशनी आएंगी? बिल्कुल, जनता पर पूरा विश्वास है और जिस तरह का उन लोगों का समर्थन था, लोगों का जितना उत्साह था, वो देखते ही बनता था। जहाँ भी जाते थे लोग पूरे उत्साह के साथ मेरा इंतजार करते थे और फूल मालाओं के साथ मेरा स्वागत करते थे। और अच्छा तब लगता था जब बहुत सारी माएँ हाथ पकड़ कर मुझे आशीर्वाद देती थी, कोछा भर करके आशीर्वाद दिया करती थी, जैसे एक बेटी और बहू को दिया जाता है। तो सचमुच जिस तरह का जन समर्थन मिला है रांची राजधानी वासियों की तरफ से, तो पूरा परिवार को, पूरे राजधानी परिवार को मैं आभार जताती हूँ। और लोग मतलब जिस दिन चुनाव था उस दिन पूरे उत्साह के साथ जिस तरह से लाइन लग कर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लाइन लग करके उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है, तो सचमुच ये लगता है कि राजधानी रांची वासी के लोगों ने मुझे बहुत आसानी से स्वीकारा है। देखिए, आपने कहा राजधानी रांची के लोगों ने आपको बेटी के रूप में स्वीकारा है, खोइछा भी दिया है, पर जो हम अनुमान लगाया गया था कि इस बार मतदान का प्रतिशत 60 होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कम इस बार आया है। तो आपके जो पूल के एजेंट है, पुलिंग एजेंट है, उनके तरफ से क्या कुछ फीडबैक सामने आ रहा है अभी? देखिए, जो गड़बड़ियां हुई है, मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम गायब थे। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनका ना तो ऑनलाइन दिखाई दे रहा था, ना जो वोटर लिस्ट था उसमें नाम था। तो और बहुत सारे लोगों का सेंटर बहुत दूर दूर कर दिया गया था, वार्डों में गड़बड़ियां, ये सारी चीज़ों की वजह से वोटिंग परसेंटेज में तो गिरावट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा कारण ये भी था कि बैलेट पेपर पे हो रहा था, एक एक व्यक्ति को 5-5 मिनट का समय लगा है वोटिंग करने में, तो ऑटोमेटिक है कि वोटिंग परसेंटेज तो गिरना ही था। गड़बड़ियां भी बहुत हुई है, मैं बता दूं आपको कि सभी को मशीन की आदतें हो गई है, ईवीएम मशीन की, कि गए मशीन में बटन दाबा और चुनाव ये मतदान हो गया। लेकिन आज के दिन में मोहर मारनी है, वैसी जगह में बहुत जगह से फीडबैक ऐसा भी आया कि जहाँ पर साइन करना था वहाँ लोगों से थंब लिया गया था, और अंदर जब वो लोग गए तो ऐसे जगह में भी वो लोग थंब ही मार के आए हैं जहाँ उनको जो मोहर मिला था उसका यूज उन्होंने नहीं किया है। तो बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहा जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज और गड़बड़ियाँ जो है वो तो नज़र आ ही रही हैं। अच्छा, हमने देखा लगातार आप सोशल मीडिया पर लाइव आ रही हैं। मतदान के बाद कई समस्याएं शायद सामने आई हैं और कुछ हेरा फेरी भी हो रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, रोशनी जब संघर्ष के लिए आई और 3 साल के लंबे संघर्ष के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो अब हम लोगों का प्रयास है कि जनता को उसका सही जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुना है वो उसे मिलना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जहाँ पर हमारा मतदान पेटी रखा गया है, वहाँ पर हम लोग जिस दिन से वहाँ पर पहुंचा है, हम लोग वहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार वहाँ पर की लाइटें कट जा रही हैं, 3-3 घंटा, 2-2 घंटा लाइट कट जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसका जो वीडियो फुटेज है वो लाइव चलना चाहिए, लेकिन लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है और कभी स्क्रीन बंद हो जाता है। वहाँ पर लाइटों की समस्या है, अंधेरा हो जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां जो लगातार वहाँ हो रही है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे तो संदेह हो ही रहा है, क्योंकि ये सरकार चुनाव ऐसे भी नहीं चाहती थी। अब चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को चुनाव कराना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को दिग्भ्रमित करके या फिर लोगों को मतलब डाक में रख करके अपने पसंद का प्रतिनिधि कैसे हम लोग ला सके, उसके लिए का प्रयास कर सकती है। तो हम लोग उसी के लिए, हम और हमारे पूरे समर्थक वहाँ पर जिस दिन से चुनाव हुआ है और बक्से गए उस दिन से हम लोग वहीं पर डटे हुए हैं। आज मैं यहाँ आप लोगों को मिली, चूँकि कुछ पेपर में साइन करना था तो हम लोग लौट के आए, अभी फिर वहीं जाने की तैयारियाँ हैं। अच्छा, देखिए, अब मात्र 2 दिन रह गए परिणाम में, तो क्या उम्मीद है, क्या लगता है, क्या परिणाम होगा? और अब बहुत से मैनिफेस्टो में आपने वादे किए हैं, क्योंकि जो आम पहले वार्ड पार्षद रह चुके हैं या जो पहले मेयर रह चुके हैं, सबका मुद्दा वही सड़क, नाला, पानी यही रह चुका है। तो क्या कुछ आप अलग करेंगे? क्या उम्मीद है? 2 दिन है बस।
देखिए 2 दिन है, लेकिन इन 2 दिनों में अगर गड़बड़ियाँ नहीं हुई तो निश्चित ही ऐसा लगता है और प्रतीत होता है, जिस तरह से जन सैलाब और जनता का जिस तरह से मुझे प्यार और समर्थन मिला है, निश्चित ही हम लोग भारी मतों से विजय होंगे। इसमें कहीं शंका नहीं है, कहीं ये नहीं है। और जहाँ तक बात रहा कि मुद्दों का, तो मैं बता दूं कि रांची राजधानी मेरा परिवार है। एक बहू, एक बेटी अगर मेयर बन रही है तो उसे अपने घर को कैसे सजाना है वो जानती है, क्योंकि जब एक नया घर मिलता है किसी बेटी या बहू को तो उसे सजाने में कोई कमी नहीं छूटती है। उसी तरह से यकीन मानिए मेरे पास भी इस तरह का रोड मैप है कि इस घर को कैसे सजाना है, आपको वो धरातल पर दिखेगा। क्योंकि 10 साल का अनुभव रहा है, जनता के बीच में लगातार रही हूँ और जनता से जुड़ी एक एक मुद्दे और एक एक कठिनाई मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उन्हीं गलियों से आती हूँ जहाँ से लोग आए हैं। तो मुझे पता है कि उनके लिए क्या सही है और उनके लिए क्या करना है। तो आप निश्चिंत रहें, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रांची राजधानी की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। तो देखिए आज हमारे साथ इस खास बातचीत में रोशनी खलको मेयर प्रत्याशी थी और इन्हें पूरा भरोसा है कि जनता जो है इन्हें अपना प्यार देगी, इन्हें बेटी के तौर पे अपनाएगी, ना कि मेयर के तौर पे। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में परिणाम जो है इनके हित में होगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कशिश न्यूज रांची।